प्रभु आ रहे हैं। क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात लव और कुश? ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कई बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, बंदरों के झुंडों का दिखना, जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में लव और कुश अपने धाम नगरी अयोध्या 22 जनवरी से पहले ही आ गए? मित्रों, राम जी से मिलने पहुंचे उनके दोनों पुत्र लव और कुश। क्या लव और कुश आज भी जीवित है? ऐसे कई रहस्य से आज पर्दा उठेगा। इसी के साथ बताया जा रहा है कि भारत के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य मंदिर उद्घाटन में शामिल होने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। वहीं पर शंकराचार्य बता रहे हैं कि मंदिर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। और इसी के साथ बताया जा रहा है मंदिर में भारत का सबसे बड़ा लंगाड़ा पहुंच चुका है और वही गुजरात के बड़ोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी पहुंच चुकी है, जिसका वजन 3500 किलोग्राम है। उसी के साथ राम भक्तों ने 21 कुंटल का घंटा भी मंदिर में पहुंचा दिया है। वही मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से 650 किलो देसी गाय का घी भी मंदिर में पहुंच गया है। वहीं पर नेपाल की जनकपुरी से अयोध्या के लिए एक साथ 500 से ज्यादा टोकरी में उपहार बांधकर जनकपुरवासी अयोध्या ला रहे हैं। वही आपने देखा होगा, राम भक्त अपने प्रभु श्री राम के लिए कोई सोने का तीर कमान भेज रहा है, तो कोई खड़ाऊ, तो कोई वस्त्र भेज रहे हैं। आज की इसी वीडियो में शुरुआत करने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता हमारे यहाँ है। आगे वीडियो में बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और जानेंगे लव कुश कैसे राम मंदिर में प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात अब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं और जब स्वयं प्रभु एक बार पुनः अयोध्या आ रहे हैं, तो उनके प्रिय बेटे पुत्र लव कुश कैसे पीछे रह सकते हैं? क्योंकि जब प्रभु श्री राम जी ने जल समाधि के लिए गए, तब उन्होंने लव कुश को अयोध्या का राजपाट सौंप दिया था। भाई बताया जा रहा है कि रावण का वध विभीषण ने ही करवाया था। राम जी ने वध करके लंका पर विजय पाई थी और पुष्पक विमान के जरिए जब वह फिर से अयोध्या लौटे थे, तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण जी भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई है, क्योंकि जो राम की शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा है? इसका जवाब आपको आगे की वीडियो देखकर पता चलेगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी सशरीर जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के, तथा कुछ विभूतियां उससे भी पहले के काल से आज तक जीवित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय आशी चिरंजीवियों में शामिल हैं।
चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र भी न बढ़े, और विभीषण भी इन्हीं चिरंजीवियों में से एक है जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन यह वरदान आखिर उन्हें किसने दिया, यह बड़ा जानने का विषय है। भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मपरायण रहे। वह अपने बड़े भाई रावण के धर्म विरुद्ध कार्यों का विरोध भी करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा, उस समय भगवान विष्णु एक बार फिर से अवतार लेंगे जिसका नाम कल्कि होगा। तब ये 8 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका मतलब यही निकलता है कि विभीषण आज भी जीवित है। लेकिन आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर में उन्हें कब और कैसे देखा गया, आगे वीडियो में जो घटना हम आपको बताने वाले उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना 11 जनवरी रात्रि 12 बजे की रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम जाप की ध्वनि सुनाई दी। अभी किसी भी अन्य व्यक्ति को रात्रि के समय राम मंदिर में घुसने की अभी अनुमति नहीं है। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें ध्वनि सुनाई दे रही होगी, तो सभी मजदूर रात्रि में वापस सो गए। लेकिन सुभाष नाम के एक मजदूर को लगातार यह बात खटक रही थी। उसे वह आवाज राम मंदिर से ही आती प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई। आखिर इतनी रात्रि को राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कौन कर रहा है? उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तब सुभाष अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। वे काफी महीनों से राम मंदिर के निर्माण कार्य का हिस्सा था। उसे राम मंदिर का एक एक दरवाजा, एक एक कोना अच्छी तरह से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य पुरुष, जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था। वे अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे काफी दिव्य पुरुष हों और किसी पौराणिक समय से आए हों। उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। सुभाष यह नजारा देखकर दंग रह गया। इसके बाद सुरेश अपने साथी मजदूरों के पास गया और उन्हें यह सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर गर्भगृह तक पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो चुके थे। क्योंकि रात्रि का समय चल रहा था तो सभी लोग सुभाष की बातों को भ्रम समझ रहे थे और कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सुभाष जानता था उसने जो देखा है वह बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12 बजे राम मंदिर में राम नाम का जाप करते हैं वह दिव्य पुरुष आखिर थे कौन? क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर रामायण काल की बात करें तो 2 ही शख्सियत हैं जिनके होने का दावा आज भी कलयुग में कहा जाता है। पहले है हनुमान जी और दूसरे हैं विभीषण। तो पूरी संभावना यही है कि सुभाष ने राम मंदिर में रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा था वह राजा विभीषण हो सकते हैं, क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित है और 8 चिरंजीवियों में से एक है। ऐसे दिव्य मौके पर राम मंदिर में कई चमत्कार लगातार हो रहे हैं। जहां कहीं दिव्य शक्तियां भी राम भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या आ पहुंची है। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इस बीच एक ओर जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है, वहीं राम मंदिर के इस महायज्ञ में देश का हर राम भक्त अपनी आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाली 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया वो सभी अयोध्या पहुंचेंगे। न केवल 22 जनवरी को बल्कि 12 जनवरी से ही मेहमानों का अयोध्या जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रामनगरी में 11,000 से ज्यादा वीआईपी मेहमानों के स्वागत की तैयारी की जा रही है। एक समय था जब यहीं अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। रामायण के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था। देवता इस स्वर्णिम नगरी कहते थे क्योंकि यह नगर चारों तरफ से हर प्रकार की सुविधा से युक्त था। लेकिन जब मुगल आक्रांताओं ने
भारत पर आक्रमण किया तो पूरे अयोध्या नगर को उजाड़ कर रख दिया। मंदिर के ध्वस्त होने के बाद कई सालों तक यह भूमि वीरान रही और किसी भी हिंदू सनातनी को इस क्षेत्र में आने की अनुमति तक नहीं थी। लेकिन पुनः प्रभु श्री राम जी की कृपा हुई। यहाँ श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में अलग अलग विकास कार्यों का उद्घाटन किया और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम भी लोगों को तोहफे में दिया। इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से भगवान राम से जोड़ा गया है, जिसकी दीवारों पर भी आपको श्री राम से जुड़ी सजावट देखने को मिलेगी। इस एयरपोर्ट लिए आप सभी को हर हर महादेव के अंदर घुसते ही हमेशा लगता है कि हम फिर से रामायण काल में आ गए हो। इस एयरपोर्ट के अंदर घुसते ही हमेशा। लेकिन दोस्तों, जब हम राम मंदिर को बनता हुआ देखते हैं तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। हमें उस स्थान पर राम मंदिर के अंदर जाने का मौका भी मिलने वाला है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पर हजारों कार सेवकों ने इस मंदिर के निर्माण के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। 1528 ईस्वी में श्री राम मंदिर को बाबर के आदेश से उसके सेनापति मीर बाकी ने गिराकर वहां एक मस्जिद बना दी। इसके बाद से हिंदू समाज एक दिन भी चुप नहीं बैठा। वह लगातार इस स्थान को पाने के लिए संघर्ष करता रहा। 23 दिसंबर 1939 को हिंदुओं ने वहां रामलल्ला की मूर्ति स्थापित कर पूजन एवं अखंड कीर्तन शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा इस विषय को अपने हाथ में लेने से पूर्व तक 76 बार श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के प्रयास किए हिंदुओं ने किए, जिसमें देश के हर भाग से हजारों नर नारियों का बलिदान हुआ, पर पूर्ण सफलता उन्हें कभी नहीं मिल पाई। 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में कार सेवकों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई थीं, जो कि सच में एक निंदनीय घटना है। उस समय अयोध्या के वासुदेव गुप्त, राजेंद्र धरकार, रमेश पांडे और कोलकाता के दोनों कोठारी बंधुओं सहित अनेक कार सेवक इसमें शहीद हो गए थे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप इन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। लेकिन दोस्तों, कहते हैं जो सच होता है वो स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना दबाया जाए वह उतना ही तेज गति के साथ ऊपर आता है। 9 नवंबर 2019 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। और अब 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर के अंदर रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह में देश विदेश की 11,000 हस्तियों का आमंत्रण दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ राजनीतिक दलों ने राम मंदिर के इस भव्य समारोह में आने का न्योता ठुकरा दिया है। इसके संदर्भ में देशवासियों का कहना है कि दुनिया में देवता और राक्षस दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। देवता मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन राक्षस मंदिर के अंदर नहीं जाते। जो राजनीतिक दल मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर रहे हैं, इन्हें राक्षसों के साथ जोड़कर देखना गलत नहीं होगा। जल्द ही राम मंदिर आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। राम मंदिर की भव्यता, लोगों के मन में राम मंदिर को लेकर के उत्साह और साथ ही साथ अयोध्या शहर का विस्तार उन सभी बलिदानों की आत्मा को शांति प्रदान करेगा और देश के प्रगति में भी जरूर सहयोग करेगा। हम दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आप राम मंदिर को और उसके इतिहास को करीब से जान पाए होंगे। सभी हमेशा करते। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सभी कार सेवकों के बलिदान के प्रति आप श्रद्धांजलि जरूर दें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कुछ सेकुलर हिंदुओं के लिए अपनी राय जरूर रखें, जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता ठुकरा दिया है। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी तरफ से आप सभी को जय श्री राम। समारोह में आने का न्योता ठुकरा दिया है। इसके संदर्भ में देशवासियों का कहना है कि दुनिया में देवता और राक्षस दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। देवता मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन राक्षस मंदिर के अंदर नहीं जाते। जो राजनीतिक दल मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर रहे हैं, इन्हें राक्षसों के साथ जोड़कर देखना गलत नहीं होगा।
जल्द ही राम मंदिर आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। राम मंदिर की भव्यता, लोगों के मन में राम मंदिर को लेकर के उत्साह और साथ ही साथ अयोध्या शहर का विस्तार उन सभी बलिदानों की आत्मा को शांति प्रदान करेगा और देश के प्रगति में भी जरूर सहयोग करेगा। हम दोस्तों आशा करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आप राम मंदिर को और उसके इतिहास को करीब से जान पाए होंगे। सभी हमेशा करते आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सभी कार सेवकों के बलिदान के प्रति आप श्रद्धांजलि जरूर दें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कुछ सेकुलर हिंदुओं के लिए अपनी राय जरूर रखें जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता ठुकरा दिया है। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी तरफ से आप सभी को जय श्री राम।